राधिका, इस बारे में मैंने सोचा नहीं, पर मुझे अंदाजा था। पर इतना बड़ा इश्यू बन जाएगा मुझे पता नहीं था राधिका। आपको अंदाजा था? आपने हमें कुछ बताया क्यों नहीं इस बारे में? राधिका, मैं कह रहा हूं सब ठीक हो जाएगा, मैं सब संभाल लूंगा। क्या संभालेंगे आप ऋतिक? प्रियल से बात करेंगे आप, उन्हें समझा देंगे, और एचआर को क्या कहेंगे, उन्हें भी संभाल लेंगे आप। अब समझ नहीं पा रहे ऋतिक, प्रियल को ऑलरेडी हमसे 50 प्रॉब्लम्स है। उनको पहले ही दिन से लगता है कि हम इस जॉब के लायक नहीं है। उनका बस चलता ना तो पहले ही दिन निकाल के मैं झांसी वापस भेज देती। वो हमने थाली पे मौका परोसा है उन्हें। अब समझ नहीं पा रहे कितना बड़ा रिस्क है हमारे लिए। राधिका, तब मैं था कि आपकी लाइफ में नहीं ना, अब हूं ना। मैं सब संभाल लूंगा। प्रियल को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, उसे सब समझा दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। ऋतिक, वो नहीं मानेंगे, हम कह रहे हैं ना आपसे। अच्छा ठीक है, नहीं मानेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? लाइफ खत्म हो जाएगी। मैं किसी और आईटी कंपनी में आपकी जॉब लगवा दूंगा। व्हाट्स द बिग डील? क्या क्या कहा आपने? मैंने कहा कि मैं किसी और आईटी कंपनी में आपकी जॉब लगवा दूंगा। बहुत सारे एचआर और प्रोजेक्ट मैनेजर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं राधिका। सब ठीक हो जाएगा, आई प्रॉमिस। और वैसे भी आप अभी ट्रेनिंग की पोजीशन पे है। इस पोजीशन पे ऐसे कोई टफ नहीं होता है, जस्ट रिलैक्स। झांसी से मुंबई हम इसीलिए नहीं आए ताकि हम किसी भी दूसरे कंपनी में जाके जॉब कर ले। ये सेम चीज तो हम झांसी में भी कर सकते थे ना। लेकिन एसीएस हमारी ड्रीम कंपनी है, ड्रीम जॉब है हमारी। इंटरव्यू के वक्त प्रियल ने भी हमसे कहा था कि लोग यहाँ एसीएस ज्वाइन करने के बहाने आएंगे, पर मौका मिलते ही कोई दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसमें गलत क्या है राधिका? सभी ऐसा करते हैं अपने करियर ग्रोथ के लिए, पर अपनी मर्जी से करते हैं ना। यहाँ बात सही गलत की नहीं है, हमारी मर्जी की है। ऋतिक, हम यहाँ ये सोच के आए थे कि हम अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं, ताकि उन्हें ना लगे कि पैसे वेस्ट कर दिए उन्होंने हमारे पढ़ाई लिखाई में। कुछ करना चाहते थे उनके लिए। पर जब हमने यहाँ काम किया, हमें रियलाइज हुआ कि हमें कितना पसंद है यहाँ काम करना। ये कंपनी, ये जॉब, सब कुछ है हमारे लिए, बहुत मैटर करती है हमारे लिए। तो अब हम सिर्फ हमारी फैमिली के लिए नहीं, अपने खुद के लिए भी काम कर रहे हैं ऋतिक। तो ये जॉब हम नहीं छोड़ सकते। हम यही रहना चाहते हैं। हम एसीएस 360 में परमानेंट होना चाहते हैं। हम अपनी जॉब कंफर्म कराना चाहते हैं और अपनी पहचान बनाना चाहते हैं यहाँ पर। प्रियल से हमने कहा था कि हम ऑर्डिनरी है पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन के दिखाएंगे उन्हें। अब जब उन्होंने हमें ये मौका दिया है तो हम उसे वेस्ट नहीं जाने दे सकते। राधिका, मुझे लगता है आप बेकार में इमोशनल हो रही हैं। बाहर और भी अच्छे जॉब्स हैं, बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं। एक कंपनी के लिए इतना सेंटी होना नहीं चाहिए। ऋतिक, है हम सेंटी, उसमें प्रॉब्लम क्या है? हमारी मर्जी इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? राधिका, आप मुझे गलत समझ रही हो। नहीं, हम तो समझ ही नहीं पा रहे ऋतिक। आप जो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हम आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्या? अगर जॉब स्विच करना इतना ही इजी है तो हम यहाँ रह जाते हैं, आप स्विच करके दूसरी कंपनी में चले जाइए। कर सकते हैं आप? नहीं करेंगे ना? तो एक बार आप हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच के देखिए। ऋतिक, आप ही ने हमसे कहा था ना कि एक रिश्ता तभी अच्छा होता है जब पार्टनरशिप अच्छी हो, और पार्टनरशिप तभी अच्छी होती है जब दोनों पार्टनर्स इक्वल हो। तो जो आप हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर वो हम आपसे एक्सपेक्ट करें तो उसमें गलत क्या है? राधिका, ये जो अभी आप कर रही हो ना, इसमें लॉजिक नहीं, इसमें जिद है। एक्सपेक्ट आप भी कर सकती हो, लेकिन एक्सपेक्टेशन में कोई सेंस होना चाहिए। और आप जो कर रही हो ना, ये एक्सपेक्टेशन ही गलत है। ओह, तो आप एक्सपेक्ट करें तो सही, हम एक्सपेक्ट करें तो गलत। ऋतिक, आपको पता है गलत क्या है? जिस जॉब के लिए, जिस ड्रीम कंपनी के लिए हमने इतने सालों तक मेहनत की, जिस जॉब के लिए हम अपना घर छोड़कर आए हैं, उस जॉब को छोड़ दे। किस लिए? एक ऐसे इंसान से शादी करने के लिए जिससे हम सिर्फ एक ही महीने से जानते हैं।
ये गलत है। राधिका, क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हैं आप? आपको पता है मैं यहाँ पर सीनियर पोजीशन पे हूँ कई सालों से। आपने बस अभी ज्वाइन किया, एक ट्रेनी है। आपने अगर जॉब बदल भी दिया ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा करियर हिल जाएगा। हिल तो हम गए ऋतिक, आपको इस सब के बारे में पता था, फिर भी आपने हमें बताना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि आप तो ये मान के चल रहे थे कि अगर इस सब के वजह से कोई प्रॉब्लम हो तो हम अपनी जॉब छोड़ देंगे। सॉरी बट आप जो भी कह रही है ना सब बकवास है। आपको जो सोचना है आप सोचिए, लेकिन एक बात हम आपसे साफ साफ कह रहे हैं, हम अपने सपने, अपनी जॉब के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हम अपनी जॉब नहीं छोड़ेंगे, चाहे जो भी हो जाए। अरे लवी, क्या लकी, अभी तुम हमें नहीं समझाओगे। समझाने की बात नहीं पापा, लेकिन ये लेकिन को रखो अपने जेब में। ऐसे कई लेकिन हमारे पास भी है और हमें इस बारे में बहस नहीं करनी है। बहस की भी बात नहीं पापा, आप समझ नहीं रहे। फिर समझा रहे हो हमें? करने दो ना थोड़ा ड्रामा। तो हम क्या ऐसे ही खड़े रह क्या? कुछ भी बोल लीजिए, लेकिन आपको ये नहीं करना चाहिए था। मतलब आपने इन दोनों की शादी करवा दी अचानक, बिना किसी को बताए। मतलब एक झटके में आपने हम सबको पराया कर दिया, मम्मी को भी, हमें भी। घर में और भी लोग हैं ना, उन सबको भी पराया कर दिया आपने। क्या पापा कुछ बोलिए। हमने जो फैसला लिया परिवार के भलाई के लाने लिया है। घर में सबसे बड़े हैं हम, हमारे स्वागत के लिए हमारा आशीर्वाद ही काफी है। आओ। एक मिनट पापा, आपने मम्मी को बताया इसके बारे में? ये फैसला हमारा है, इसमें किसी को पूछने की बताने की जरूरत नहीं है। और अगर किसी को दिक्कत है घर छोड़ के जा सकता है। कुछ सोचा है राधिका, क्या करोगी? राधिका, सिर्फ 2 लोगों की जॉब कंफर्म होने वाली है ये सोचकर नहीं बोल रहा हूँ। तुम जेन्युइनली बहुत टैलेंटेड हो, तुम्हें कहीं भी और अच्छी जॉब मिल जाएगी। हम यहां से कहीं नहीं जाएंगे। प्रॉब्लम बड़ी हो जाए उससे पहले ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे हम। हम अपनी एंगेजमेंट तोड़ देंगे, क्योंकि अगर हमने ऋतिक से ब्रेकअप नहीं किया तो अपने सपनों से करना पड़ेगा। ये हम होने नहीं देंगे। एक गुड न्यूज़ है। अच्छा, तो थोड़ा खुश होके बता दे। न्यूज़ सेंटर में सीनियर पोजीशन के लिए अप्लाई किया। हाँ याद है, और तुझे वो जॉब चाहिए थी, राइट? मिल गई। What? Seriously? I'm so happy for you. Congratulations, बच्चा। Oh God. Fantastic, तो आप बता, ज्वाइन कब करना है? 2 हफ्ते में। बट दिल्ली जाना पड़ेगा। 1 मिनट, जॉब दिल्ली में है? ऑफर अच्छा है बट दिल्ली शिफ्ट करना पड़ेगा। तूने डिसाइड कर लिया तू जा रहा है? या आई थिंक यही बेस्ट है। तो दिल्ली जा रहा है? हाँ? हाँ, फ्यूचर सेट करना है तो जाना पड़ेगा ना। यार तूने तो इतनी खुशखबरी के साथ एक बहुत बड़ा झटका भी दे दिया। प्रदीप जी को बता के आती हूँ।
ब्रो, राधिका का क्या? उसका क्या? उसकी एंगेजमेंट हो गई है यार। एंड ऑफ स्टोरी। सुबह से फोन ही नहीं किया आपने। हाँ वो थोड़ा क्या बात है? परेशान लग रहे हो। लकी, क्या हुआ है? जी दोनों की शक्लें काहे उतरी हुई हैं? भाभी, सुमन, आप दोनों हमारी बात शांति से सुनना, पूरी बात ध्यान से सुनना, फफलना मत तुरंत। गर्मी कितनी हो रही है ना, एसी लगवाना पड़ेगा। अब तो बैठा भी नहीं जा रहा है। जी कहाँ चल रहा है? अरे नमस्ते मम्मी जी। पैर छू रहे, आशीर्वाद दीजिए। चिप, मिली की मांग में सिंदूर है? सब बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया। पानी पी लीजिए दीदी, वरना तबीयत खराब हो जाएगा। बड़ी मम्मी, क्या हुआ? गुड्डी, सब सत्यानाश होगा। हम कुछ कहने सुनने लायक नहीं रहे। क्या हुआ? मम्मी क्या हुआ? अरे कोई प्लीज बताएगा क्या हुआ है? तेरा वो भाई मिस्टर जजमेंटल, उसने भाग के शादी कर लिया है झांसी। तेरे लिए, तेरे आंटी के लिए, किसी के लिए वेट नहीं किया। क्या? मम्मी, दादा ने शादी कर ली? मिली से शादी कर ली लवी ने गुड्डी। सब सत्यानाश होगा, बर्बाद होगा। तो संभालिए दीदी। पर ऐसे कैसे शादी कर ली मम्मी? आप दोनों के वापस लौटने का वेट तो कर सकते थे, इतनी क्या जल्दबाजी थी? हमारी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा है गुड्डी। मुझे लकी के पापा, उनकी मति मारी गई थी क्या? उन्हें ऐसा कैसे कर दो? पापा को भी कुछ नहीं बताया भैया ने, अकेले ही फैसला ले लो लवी की शादी का। जिस लड़के को 9 महीने हमने पेट में रखा, जन्म दिया, पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उसकी शादी कर दी हमें बिना बताए, बिना पूछे। अरे हम कल तो निकलने ही वाले थे, मर्दी हफ्ते परसों पहुंच जाते। 2 दिन भी इंतजार नहीं कर सके जो पूछने के लाने। बड़ी मम्मी नहीं 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 नहीं, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। रोना नहीं है बड़ी मम्मी। गलत हुआ है आपके साथ, बहुत ज्यादा गलत हुआ है, पर रोने से कुछ नहीं होने वाला है। आप दोनों ने हमेशा हमें सिखाया है ना कि जब जब बहुत बुरा हो तो परेशान नहीं होते, क्योंकि अगले दिन जो होगा वो बहुत बुरे से तो अच्छा ही होगा ना, है ना? आपको आपकी बेटी पर भरोसा है ना बड़ी मम्मी? बताइए ना बड़ी मम्मी, क्या आपको अपनी बेटी पर भरोसा है? एक तुम ही हो जिस पे पूरा भरोसा है गुड्डी। तो बस फिर अब रोना बंद कीजिए, जो होगा सही होगा। इस बार टूटना नहीं है बड़ी मम्मी, इस बार और हिम्मत से काम लेना है। आप बिल्कुल अकेली नहीं है, हम हैं आपके साथ, मम्मी है आपके साथ, आप बिल्कुल अकेली नहीं है।
गुड्डी, अब तो हमारी हिम्मत और उम्मीद तुम ही हो। चाहे कुछ भी हो जाए, जिंदगी में जो भी फैसले लो, परिवार को जरूर साथ में रखना। ये बात भूल मत जाना। हम अपनी एंगेजमेंट तोड़ देंगे, क्योंकि अगर हमने ऋतिक से ब्रेकअप नहीं किया तो अपने सपनों से करना पड़ेगा, और ये हम होने नहीं देंगे। गुड्डी, अभी तक तो बड़ी मम्मी को हिम्मत दे रही थी, तुम्हारा मुंह खाए उतर गया गुड्डी। नहीं, या श्योर, आप मुझे एग्जैक्ट डेट बता दीजिए ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकूं कि कब शिफ्ट करना है दिल्ली। ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? झांसी से एक और बड़ा झटका। राधिका के भाई ने बिना इन लोगों को बताए शादी कर ली। What? सब स्ट्रेस में है अभी। बड़ी आंटी तो रो ही जा रही है। आई एम श्योर हो रही होंगी यार, कितने परेशान होंगे वो लोग। इनफैक्ट वो राधिका की ताई जी भी रो रो के उन्होंने घर में स्विमिंग पूल बना दिया है। अरे मैं उनको फील कर पा रही हूँ, इसलिए बोल रही हूँ। राधिका कैसी है? हर्ट है यार, पुअर गर्ल। अजीब फैमिली है यार सच में। ये दोनों बेचारी यहाँ पे आई है राधिका की शादी तय करने, और उन्होंने पीछे से इतना बड़ा कांड कर दिया। मन कर रहा है ना झांसी से बात करने का। वो स्ट्रेस्ड है तो उसके साथ होना चाहता है। इतना स्ट्रांगली फील करता है तो बता क्यों नहीं देता है यार? खुद को रोक क्यों रहा है? गो फॉर इट। रिंकू, दुनिया में कुछ भी हो रहा है, और जो होना चाहिए वो तो कर नहीं रहा है। बता देना उसको तो क्या फील करता है।